नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सम्राट चौधरी के खिलाफ आई बैड न्यूज। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो पूरा मामला है यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सम्राट चौधरी के खिलाफ याचिका दायर की गई है जी। और याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि डिप्टी सीएम पोस्ट से उन्हें हटाया जाए, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी की है। क्या धोखाधड़ी की है? तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में उम्र गलत बताया है। अच्छा। और इस आधार पर उनका नामांकन रद्द किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, निर्वाचन आयोग को जांच का निर्देश दिया जाए। जी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी के लिए दिल्ली से बुरी खबर आ रही है। यह बुरी जो खबर आ रही है उसमें यह है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है इस याचिका में कि उन्होंने अपने चुनावी नामांकन के हलफनामे में अपनी उम्र के बारे में गलत जानकारी दी है। जी। इसमें कहा गया है कि इस याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नामांकन रद्द किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। याचिका में और क्या कहा गया है? याचिका में कहा गया है कि सम्राट चौधरी ने वर्ष 1995 में एक आपराधिक मामले में अपनी उम्र 15 साल बताई थी। अच्छा। और इसी आधार पर उन्हें राहत मिली थी, वे बरी हुए थे कि वे नाबालिग हैं, 15 साल के हैं। 1995 में वे 15 साल के थे। इस आधार पर उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। जी। अब 5 साल बाद 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद को 25 वर्ष का घोषित कर दिया। अच्छा। तो जब 1995 में वे 15 साल के थे, तो 5 साल बाद यानी कि 4 ही साल बाद 99 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कैसे खुद को 25 वर्ष का घोषित कर लिया? बिल्कुल। अब सवाल यह उठता है कि आरोप लगाया गया है इस याचिका में कि उन्होंने अदालत को गुमराह किया, अपनी कम उम्र बताकर खुद को नाबालिग बताकर बरी हो गए, और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को गुमराह किया कि उन्होंने कहा कि मेरी उम्र इतनी है। तो या तो वो अदालत में झूठ बोल रहे हैं, या जो चुनावी हलफनामा निर्वाचन आयोग का दिया है उसमें झूठ बोल रहे हैं। यह भी कहा है कि इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सम्राट चौधरी के 2020 और इस साल 2025 के चुनावी हलफनामे में भी अलग अलग उम्र बताई गई है। अच्छा। 2020 में उन्होंने अपनी अलग उम्र बताई और 2025 में उन्होंने अपनी अलग उम्र बताई। और यह भी याचिका में कहा गया है कि उन्होंने जानबूझकर झूठे हलफनामे दाखिल किए ताकि वे अपनी उम्मीदवारी को सही दिखा सके। अब ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है प्रियंका, इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि निर्वाचन आयोग को आदेश दिया जाए कि वह इस पूरे मामले की जांच करे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सवाल उठता है कि ये सारे, आपको नहीं लग रहा है कि जो सारे आरोप हैं, ये सारे आरोप प्रशांत किशोर पहले ही लगा चुके हैं? बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 मामलों में उन्हें घसीटा था। एक शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड में। शिल्पी जैन मिस पटना थी, शिल्पी जैन के साथ गैंगरेप हुआ था और उनके दोस्त गौतम सिंह और उनकी दोनों की हत्या कर दी गई। बाद में इस मामले की सीबीआई जांच हुई और आरोप लगा कि लिपापोती हुई, कहा गया कि सुसाइड का मामला है। उसके बाद शिल्पी के भाई ने कहा कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, लेकिन बाद में उनका अपहरण कर लिया गया और उससे वे डर गए और यह मामला कभी सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं गया। दूसरा जो मामला है वो तारापुर का मामला है। तारापुर में सम्राट चौधरी जिस जाति से आते हैं उसी कुशवाहा जाति के कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, नरसंहार हुआ था। अच्छा। और इस नरसंहार में आरोपी थे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को बेल नहीं मिल रही थी, उनका बेल रिजेक्ट हो रहा था और आरोप है कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें सजा हो जाएगी। बाद में यह मामला जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह आवेदन दिया कि वे नाबालिग हैं। अच्छा। उनकी उम्र 15 साल है और जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया तो इस आधार पर उन्हें
केस से राहत मिली, जी। ये आरोप। उसके बाद उन्होंने जब चुनाव लड़ने का वक्त हुआ 1995 में, तो उन्होंने यह बताया कि वे नाबालिग हैं, 15 साल के हैं। जी। और 1999 में प्रशांत किशोर ने कहा कि 1999 में जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो उन्होंने खुद को 25 साल का बता दिया। अच्छा। अब 4 सालों में, 5 सालों में उनकी उम्र कैसे बढ़ गई? बिल्कुल। 10 साल। और यह जो इस मामले को प्रशांत किशोर ने उठाया था कि सम्राट चौधरी 1995 के तारापुर नरसंहार केस संख्या 44 1995 में खुद को नाबालिग बताकर उन्होंने राहत ली थी। और अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रुख अख्तियार करता है, इस पर सारा दारोमदार है। बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश देता है, निर्वाचन आयोग को कहता है कि आप जांच कीजिए, तो सम्राट चौधरी के लिए बैड न्यूज है। बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, याचिका में जितने भी आरोप लगाए गए हैं सारे आरोप निराधार हैं, इनमें दम नहीं दिखता है, याचिका खारिज कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो इससे साफ है कि सम्राट चौधरी बिल्कुल बेगुनाह है। उनको, उन पर जितने भी आरोप लगाए गए थे सब गलत है, मिथ्या है। जी। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया था उसमें उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी जन्म तिथि में हेरफेर करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर चुके हैं। अच्छा। और 2020 में जो उन्होंने हलफनामा दिया है उसके मुताबिक वे लगभग 51 वर्ष के हैं। अच्छा। तो 1995 में उनकी उम्र 24-25 साल होगी। 1995 में फिर वे 15 साल के कैसे हो गए? और यह क्या खेल है? तो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। और जब इस बारे में सम्राट चौधरी से पूछा जाता था तो वे कहते थे कि वे बेकसूर हैं, ये सारे इल्जामात गलत हैं। जी। तो अब जब यह मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका दायर हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को याचिका में प्राइमा फेसी दिखेगा कि नहीं इसमें इतना कुछ है आधार जिससे जांच का आदेश दिया जाए, तो जांच का आदेश। बिल्कुल। अगर दिखेगा कि नहीं, कोई दम ही नहीं, आरोप गलत है, मिथ्या है, तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। अब इस एक तरह से सम्राट चौधरी के लिए भी अच्छा है, वे कह रहे थे कि बेकसूर है, तो अगर बेकसूर है तो याचिका खारिज हो जाएगी और उन पर जो इतने आरोप लग रहे थे उन आरोपों से भी वे बच जाएंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई में क्या रुख अख्तियार करता है। अभी तो याचिका दायर हुई। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।